हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्प्रेड ऑफ टीबी, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस, लैब टेस्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंशन एंड हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टीबी होता क्या है। देखिए, टीबी जो है वो फेटल कॉन्टेजियस डिसीज़ है एंड इट इफ़ेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी, मेनली लंग्स। फेटल कॉन्टेजियस मीन्स कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होने वाली डिसीज़ है और मेनली ये 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 पे आएगी हमारी पल्मोनरी टीबी, जो सिर्फ लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, और नंबर 2 पे होगी हमारी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यानी कि प्लूरल टीबी, लिम्फ नोड्स टीबी, जेनिटोरिनरी टीबी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, मेनिंजाइटिस टीबी एंड पेरिकार्डियाटिस टीबी। मेनिंजाइटिस मीन्स ब्रेन से रिलेटेड, पेरिकार्डियाटिस मीन हार्ट से रिलेटेड। तो मेनली ये लंग्स को इफ़ेक्टेड करती है, बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिसीज़ जो है टीबी की, वो किसी भी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो देखिए इसका स्प्रेड ऑफ टीबी ये फैलती है कफिंग की वजह से, स्नीजिंग की वजह से, छींकने की वजह से और बोलने की वजह से। जिस व्यक्ति को टीबी है उसके पास अगर वो बात करता है या छींकता है या कफिंग करता है तो उससे ये फैलने के चांसेस रहते हैं। देखिए, इसके जो मेनली सिम्टम्स होते हैं वो, यदि किसी व्यक्ति को कफ है 2 हफ्ते से ज़्यादा, उसमें म्यूकस आ रहा है यानी कि बलगम और ब्लड, या चेस्ट पेन हो रही है उसे, नाइट स्वेटिंग, फीवर, चिल्स, ठंड लगना, टायर्डनेस, थका हुआ महसूस करना और पेट लॉस एक्सेट्रा आदि इसके सिम्टम्स हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर रहता है तो डॉक्टर से संपर्क करिए और वो डायग्नोस करेंगे। अब इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो हैं कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके कांटेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आता है वो, और नंबर 2 पे अल्कोहल, नंबर 3 पे रेनल फेलियर यानी किडनी, नंबर 3 पे कैंसर पेशेंट्स में भी इसके चांसेस रहते हैं, इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। अब हम इसके बारे में डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। देखिए, इससे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, दूसरा क्लविंग ऑफ फिंगर्स, यदि उसके नेल्स में गैप आ रहा है, स्वेलन लिम्फ नोड्स ऑफ नेक, फ्लूइड अराउंड ए लंग, पीई यानी पल्मोनरी इफ्यूज़न, क्रैकल्स यूजुअली ब्रीथ साउंड, यानी वो सांस लेते हैं तो उसमें साउंड आती है, तो ये इससे हम डायग्नोस कर पाएंगे कि उस व्यक्ति को टीबी है। एंड अगर लैब टेस्ट्स की बात करें तो इसमें हमारे आएंगे चेस्ट एक्सरे, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ये एक स्किन टेस्ट है, फंगल हिफ, ये भी एक टेस्ट है, और सीटी स्कैन, ये इसके लैब टेस्ट हैं। तो इनके ज़रिए हम डायग्नोस कर पाएंगे कि किसी व्यक्ति को टीबी है या नहीं। देखिए, अब हम इसके बारे में कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समझें। इफ़ इट अनट्रीटेड, अगर इसका समय पर इलाज नहीं होता है तो ये हमारी वोन्स को इफ़ेक्ट कर सकती है, ब्रेन को कर सकती है, लीवर, किडनीज, हार्ट, पल्मोनरी इफ्यूज़न, हिपेटोटॉक्सिसिटी, ये हमारे ऑर्गन्स हैं जिनको ये टाइम पे अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये उनको इफ़ेक्ट कर सकती है या चांसेस रहते हैं। बट मेनली ये लंग्स को ही इफेक्टेड करती है, बट किसी भी ऑर्गन को कर सकती है इन सम केसेस। अब प्रिवेंशन की बात करें तो देखिए, सेम एज कोविड-19, कवर द माउथ, वियर फेस मास्क, फिनिश द एंटायर कोर्स ऑफ मेडिसिन, वैक्सीनेशंस एंड आइसोलेशन, जो भी कोविड में हमारे रहता है सेम एज कोविड-19, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही इसके प्रिवेंशन है, इसी से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड अदर वन इज़, हम इसमें बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट इसका चलता है 6 से 12 महीने तक। इसमें कुछ मेडिसिन्स हैं, पायराजिनामाइड 15 to 30 mg, रिफेम्पिन 10 mg, आइसोनियाजेड 5 mg, स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 mg। बट ये चलती है कंडीशन के हिसाब से, किसी व्यक्ति को किस टाइप का टीबी है उस हिसाब से मेडिसिन चलती है इसकी। और मेनली ट्रीटमेंट इसका 6 to 12 months तक रहता है, इसका टाइम पीरियड जो है इसके ट्रीटमेंट का। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।